पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.25% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1560 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 48,836 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 3,948 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वालों में 4 दहशतगर्द कमांडर्स भी शामिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुस्तकबिल में तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। अमरीकी सेनेट कमेटी में सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने बताया, दोहा मुआहदे के तहत तयशुदा शराइत में तालिबान ने सिर्फ एक शर्त पूरी की। जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने सेनेट कमेटी को बताया, अफगान जंग का खात्मा उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वो चाहते थे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अफगान फौज इतनी जल्दी हथियार डाल देगी। अफगानिस्तान में फौज रखने से मुतालिक अमरीकी सदर और फौजी जनरल्स के मौक़िफ़ में तज़ाद। सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी में अमरीकी जनरल्स ने कहा, उन्होंने ज़ाती हैसियत में 2500 अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में रखने की तजवीज़ दी थी। सदर बाइडन का कहना है, सीनियर एडवाइज़र ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। रिपब्लिकन सेनेटर जॉश हॉले की कड़ी तनकीद। कहा, सदर बाइडन ने अमरीकी अवाम और फौजी अंदाज़ों से मुतालिक झूठ कहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वजाहत की कि सदर बाइडन के सामने कई ऑप्शंस रखे गए थे। बिलाखिर फैसला कमांडर इन चीफ का होता है। सदर बाइडन जॉइंट चीफ्स और फौज के मुखलिसाना मशवरों की कदर करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा इससे इत्तफाक करते हैं। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर बिल पेश। 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से पेश किए बिल में कहा गया है कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदही की जाए। जायजा लिया जाए कि साल 2001 से साल 2020 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद की। तालिबान को पनागाहें, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी समेत क्या इमदाद दी गई। बिल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियों की सिफारिश। बिल पास होने के 3 माह में अफगानिस्तान पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने NCA की तहकीकात में भरपूर मुआवनत की और जब कुछ नहीं निकला तो कह दिया उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर कुछ निकल आता तो नैब और शहजाद अकबर ढोल पीटते कि ये उन्होंने कराया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा, बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने बरतानवी बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स की नहीं। पाकिस्तानी अदालतों में शहबाज शरीफ कहते हैं उनका सुलेमान शहबाज के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं और बरतानिया में तहकीकात पर कहते हैं कि सुरखरू हो गए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेंट्रल लंदन में फ्लैट की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे की मनी ट्रेल खुद शहबाज शरीफ से हासिल की। NCA ने अदालत में पेश की गई दरख्वास्त में कहा कि उसे सुलेमान शहबाज के खिलाफ बैनुल अक़वामी तफ्तीश में मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना तर्ज अमल के कोई शवाहिद नहीं मिले। नैब ज़राए का कहना है, शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बरतानवी अकाउंट्स की तहकीकात से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। नैब कभी सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के बरतानिया में अकाउंट्स या मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का हिस्सा नहीं रहा। अगर सुलेमान शहबाज को NCA से क्लीन चिट मिली है तो उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर पार्टी और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला।
वजीर आजम ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। तवील हवाई सफर में थकावट पर फनकार उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक 7.25 घंटे के मुसलसल सफर में उमर शरीफ को हल्का बुखार और थकावट हो गई थी। उमर शरीफ की तबीयत अब ठीक है। एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ को लेकर जर्मनी से आज आइसलैंड रवाना होगी। एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ को मंगल की सुबह कराची से लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुई थी। दिल और गुर्दों के मरज में मुब्तला उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। थरपारकर की तहसील छाछरों में 28 साला शख्स ने अपने 4 और 2 साला बेटों को कुएं में फेंका और 4 माह के बेटे को सीने से लगाकर कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नौल मंगोड़ जहनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार था। मजीद तहकीकात जारी। कराची समेत सिंध में आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान गुलाब के जेर असर कल से हफ्ते तक कराची में शदीद बारिश हो सकती है। कराची की गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने का खदशा है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़ और सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें मुतवक्के हैं। समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी का खदशा है। माहीगीरों को कल से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 और सिर्फ लाहौर में 160 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 1057 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 217 हो गई। सिंध में डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट। 21 का ताल्लुक कराची से है। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बच्चों को हाथ, बेल्ट, स्टिक, जूते, लात और चमचा मारना काबिल सजा जुर्म होगा। बच्चों के बाल, कान खींचना, जलाना, करंट लगाना और धमकाने पर सजा होगी। बिल का इतलाक स्कूल्स, मदारिस, यतीम खानों और दीगर इदारों पर होगा। बच्चों को सजा देने में मुलव्वस शख्स को मुअत्तल, मुलाजमत से फारिग या तनज़्ज़ुली की जाएगी। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा भी होगी। इनकम टैक्स कोशवारों की वसूली के लिए औकात कार में इजाफा। FBR के मुतालिका दफातर आज और कल रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मजाज ब्रांचेस आज और कल रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। अमराज़े क़ल्ब से आगाही का आज आलमी दिन है। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में इंतकाल कर जाने वाला हर 5वां शख्स दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होता है। मुरगन खाने, वर्जिश ना करना, काहिली, सुस्ती और तंबाकू दिल के अमराज का बड़ा सबब। पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के मुताबिक मुल्क में सालाना 2 से 2.5 लाख अफराद दिल के अमराज के बायस इंतकाल कर जाते हैं। मुल्क में 30 से 40 साल के अफराद में दिल के अमराज ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ख़वातीन में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मर्दों में तंबाकू के बायस दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। मालूमात तक रसाई के आलमी दिन पर पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ पर आप इत्तला तक रसाई मांग रहे हैं, अपनी इज्जत, नामूस और जाने बचाएं। सेनेटर रजा रबानी ने खिताब में कहा कि इदारे जानबूझकर ख़त्म किए जा रहे हैं। मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास करवाने की धमकियाँ मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने खिताब में कहा रियासत का बहरान गहरा और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सेंसरशिप है और इख्तलाफी आवाज़ों को खामोश करा दिया जाता है। नए मिसाक में आइन की बालादस्ती कायम करने का अज़्म करना होगा। लाहौर में दाता साहब का 3 रोज़ा उर्स खुसूसी दुआ के बाद ख़त्म हो गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। मुल्क में अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता रोज़ किए गए मिसाइल तजर्बे का आज ऐलान कर दिया। कहा हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। इससे पहले जनूबी कोरिया और जापान ने मिसाइल तजर्बे पर इजहार तशवीश, जबकि अमरीका ने मजम्मत की थी।
कौमी T20 कप में आज बलोचिस्तान का मुकाबला सिंध और सदर्न पंजाब का सामना नॉर्दर्न से होगा। इवेंट में कारकर्दगी के बायस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात। कप्तान बाबर आजम और सेलेक्टर से भी मुशावरत की। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में आजम खान, मोहम्मद हसनैन और सोहेब मकसूद की जगह शोएब मलिक, फखर जमान और शाहनवाज धानी की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद वसीम ने खिलाड़ियों को कौमी T20 कप खुलकर खेलने का मशवरा दिया। कोयटा में दूसरा ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। हजारा कंबाइंड का मुकाबला अब्दुल्ला शाह गाजी से होगा। दूसरे मैच में मुस्लिम क्लब चमन और एमसू फुटबॉल क्लब आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी मकबूल। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रहा है चाहतों का एक नया सिलसिला। नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल बन्नो आज से रोजाना रात 7 बजे जियो पर नशर किया जाएगा।